हेलो फ्यूचर डॉक्टर, आप सबों का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार के एक मेडिकल कॉलेज माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इसके बारे में सब कुछ जो है इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जो भी बच्चे इस यूनिवर्सिटी में या इस कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारी काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलने वाला है। इसका कितना कट ऑफ जाता है, फी स्ट्रक्चर क्या है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सारा इंफॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बच्चों, अगर आपका नीट का स्कोर जो है वो 400 450 के एवब है तभी ये कॉलेज जो है आपको मिल जाएगा। बिहार के टॉप कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में से एक कॉलेजेस माता गुजरी मेमोरियल कॉलेज जो है वो है। इसके आसपास एक कॉलेज और है कटिहार मेडिकल कॉलेज। इन दोनों का कट ऑफ जो है लगभग सेम रहता है। ये बिहार के टॉप 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं। बच्चों, अगर हम कटिहार मेडिकल की बात करें तो इसमें टोटल सीट्स जो है वो 100 है, ठीक है। और इसमें जो 30 सीट है वो सिख माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है। जो सिख माइनॉरिटी से आते हैं उनका कट ऑफ जो है वो कम जाता है, ठीक है। टोटल सीट जो है वो अनरिजर्व के लिए जो है वो 55 सीट है और एनआरआई कोटा के लिए 15 सीट रिजर्व है। बच्चों, यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि होता क्या है कि अगर आप किसी काउंसलर के थ्रू एडमिशन करवाते हैं, क्या होगा कि ये टॉप कॉलेजेस हैं, इनका सीट जो है वो आपके स्कोर के हिसाब से फुल हो जाता है। तो काउंसलर क्या करेंगे, आपसे 10 से 12 लाख रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, 2 लाख 5 लाख 6 लाख एक्स्ट्रा मांगेंगे और आपका फॉर्म क्या होगा ना, वो एनआरआई कोटे से फिल कर देंगे। क्योंकि एनआरआई कोटे के बहुत कम स्टूडेंट जो है वो एडमिशन लेते हैं, इनका सीट जो है वो खाली हो जाता है। तो वो आपका एनआरआई कोटे से फॉर्म फिलअप कर देंगे। आपको फी भी ज़्यादा देना पड़ेगा, बाद में आपको परेशानी होगी, कोई सुविधा जो है वो आपको नहीं मिलेगा जो एमसीसी की तरफ से बच्चों को मिलता है, ठीक है बच्चों। अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो मिनिमम 30% ऑफ टोटल सीट आर रिजर्व फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू द सिख माइनॉरिटी एंड 50% सीट जो है वो एनआरआई कोटे के लिए रिजर्व है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 100 सीट में से 30 सीट सिख माइनॉरिटी के लिए, अनरिजर्व सीट 55 सीट है और एनआरआई कोटा के लिए 15 सीट, टोटल जो है 100 सीट है। अनरिजर्व वाले बच्चे सिर्फ 55 सीट पर ही एडमिशन ले सकते हैं और इसका कट ऑफ जो है 400 450 के एवब जो है वो जाता है। बच्चों, अगर एडमिशन फी की बात करें तो एडमिशन फी जो है वो 50,000 है। 50,000 रुपी वन टाइम, आपको 1,000 में एक टाइम में 50,000 जो है एक ही बार आपको एडमिशन फी जो है वो देना है। उसके बाद जनरल कैटेगरी का बच्चों का जो फी है वो 9,63,000 है, ठीक है। ये पर एनम है, सालाना जो फी हो गया 9,63,000 सालाना इसकी फीस है। वही सिख माइनॉरिटी के लिए भी सेम जो है वो फी स्ट्रक्चर है। फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियन, फॉरेन एंड अदर स्टूडेंट एडमिट ऑन द सीट रिजर्व ऑफ एनआरआई इन द एनुअल फी शैल बी $25,000 पर एनम, ठीक है। एक्सक्लूडिंग मेस एंड एमिनिटीज फी, ठीक है, इंक्लूडिंग नहीं। आपको सिर्फ जो है एनआरआई कोटा वाले बच्चे को 25,000 पर ईयर जो है, 25,000 पर डॉलर ईयर जो है उनको फीस देना होगा, ठीक है बच्चों। चीज और लिखा हुआ है, देख सकते हैं, फॉरेन एंड अदर स्टूडेंट एडमिटेड ऑन द रिजर्वेशन ऑफ एनआरआई कोटा। अगर आप एनआरआई कोटा के सीट पर एडमिशन लेते हैं तो आपको $25,000 जो है पर एनम आपको फी देना होगा, जिसमें हॉस्टल, मेस और कोई एमिनिटीज ऐड नहीं है। आपको इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन जो है वो सही से आना चाहिए। बच्चों, अगर हम एमजीएम के टोटल फी की अगर हम बात करें तो 70 से 72 लाख इसका जो है वो टोटल पैकेज है, ठीक है। 70 से 72 लाख इसका टोटल जो है वो पैकेज है जनरल कैटेगरी वाले के लिए। अगर आप एनआरआई कोटा वाले हैं तो $25,000 जो है देना पड़ेगा, मतलब कि 17 से 18 लाख रुपया पर एनम। बच्चों, प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पे माता गुजरी मेमोरियल कॉलेज में बॉन्ड भी है। अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो उसका क्या पनिशमेंट जो है वो हो सकता है, देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ, ठीक है, आपको जो है 33,70,500 रुपए का जो बॉन्ड है वो भी फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। गार्जियन इसके विटनेस रहेंगे। अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं कॉलेज तो आपको 33,70,000 रुपया जो है आपको कॉलेज को भरना पड़ेगा, ठीक है बच्चों।
अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो जो हॉस्टल एनुअल फी जो है वो 2 लाख रुपया है पर एनम, ठीक है, 2 लाख रुपया पर एनम हॉस्टल फी है। हॉस्टल फी इज पेएबल फॉर 5.5 साल, ठीक है, 5.1 ईयर्स के लिए, 5.5 ईयर्स के लिए आपको जो है वो हॉस्टल जो है वो मिलेगा। कैंडिडेट स्टेइंग इन द हॉस्टल फॉर मोर देन इतना ईयर्स either due to failure in examination or extension of internship any region will be required to pay additional hostel fee, ठीक है। अगर आपका 5.5 साल में कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तो एडिशनल आपको जो हॉस्टल फी है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट एमिनिटीज फी की अगर हम बात करें, जिसमें कि आपको स्पोर्ट, जिम, वाईफाई, एजुकेशन टूर, बुक, ईटीसी जो आपको मिलेगा, इसका फी जो है वो 2 लाख है, ठीक है। मेस चार्ज की अगर हम बात करें तो पर एनम जो मेस चार्ज है, जिसमें कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सारा होगा, 1 लाख पर एनम, 1 लाख पर एनम जो है ये मेस चार्ज है। इसीलिए टोटल जो इसका पैकेज है वो 70 लाख के आसपास है बच्चों, ठीक है। 70 से 72 लाख का इसका टोटल जो है वो पैकेज है माता गुजरी एमजीएम किशनगंज का। ये जो सारे फी हैं आपको बैंक ड्राफ्ट फॉर एडमिशन, ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, स्टूडेंट एमिनिटीज फी एंड सिक्योरिटी मनी विल बी फेवर ऑफ एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड एलएसके हॉस्पिटल किशनगंज पेएबल एट किशनगंज, ठीक है। आप इसी तरीके से जो है आप ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करेंगे। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको 1 लाख का देना होगा। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फी विल बी एज पर द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी और एग्जामिनेशन फी जो है, जब भी आपका फॉर्म फिलअप होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, तो आप लोगों को जो है वो टाइम टू टाइम वो भी फी आप लोगों को देना पड़ेगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कॉलेज के बारे में, एडमिशन के बारे में आपको चाहिए तो इस नंबर पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वहां के एडमिशन सेल का नंबर है, ठीक है। ये बच्चों में सारा इंफॉर्मेशन जो है वो आपको बता रहा हूं, ये उनके एडमिशन सेल का नंबर है, ठीक है। अगर एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 12th पास बायोलॉजी से होना चाहिए और नीट क्वालिफाइंग जो है वो कंपलसरी है, ठीक है, 50% मार्क के साथ। बच्चों अगर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, द पीरियड ऑफ 4.5 साल के पीरियड में फेज 1 में टोटल जो है वो 12 मंथ है। फर्स्ट प्रोफेशनल ऑफ 12 मंथ इंक्लूडिंग फाउंडेशन कोर्स ऑफ वीक एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे आपके। फेज 2 में टोटल 12 मंथ, सेकेंड प्रोफेशनल फेज ऑफ 12 मंथ इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम, ठीक है। उसके बाद फेज 3 की हम बात करें तो 30 मंथ जो होंगे, थर्ड प्रोफेशनल पार्ट 1, 12 मंथ इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम, ये सारे आपको दिए गए हैं। एग्जाम के सिलेबस वगैरह जो है वो सारा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रोफेशनल पार्ट 2 में 18 मंथ इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग आवर्स फेज वाइज, ठीक है। ये टीचिंग आवर्स है, ठीक है। टाइम एलोटेड 12 मंथ अप्रॉक्स जो है 52 वीक्स के लिए, ठीक है, फेज 1 में, ठीक है। टाइम अवेलेबल अप्रॉक्स जो है वो 39 वीक्स के लिए। ये आपको नहीं जानना है, ठीक है, ये आपको नहीं जानना है, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोफेशनल के लिए है। एमबीबीएस फाइनल पार्ट 2 टीचिंग आवर्स है, ये आपको नहीं जानना है। जब कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा वहां पर इसके टीचिंग आवर्स के बारे में सारा इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इंट्रोडक्शन क्लास में दे दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन शेड्यूल वगैरह जो है वो सारा दिया गया है। इस सब के बारे में आपको कोई जानकारी अभी नहीं चाहिए होगा। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था मैंने आपको ऊपर दे दिया है। और एक चीज़ बच्चों, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप बिहार के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, या किसी भी मेडिकल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सीट बुकिंग के नाम पर, और सीट 100% आपको दिलवा देंगे, उसके नाम पर अगर आपको कोई पैसा दे रहा है, अगर आपका स्कोर बढ़िया नहीं है, मान लीजिए कि आपका 150 नंबर है, आपने किसी काउंसलर से कांटेक्ट किया कि सर हमें माता गुजरी कटिहार में एडमिशन दिलवा दीजिए, ठीक है, कटअप उतना गया नहीं, ठीक है, 400 450 कटअप जाता है। आपने काउंसलर को 2 लाख 5 लाख रुपया दे दिया, ठीक है, आपने 2 लाख 5 लाख जो है उनको पे कर दिया। ऐसे में क्या होगा, आपका पैसा फंस जाएगा। वो आपको क्या करेंगे, एनआरआई कोटे से एडमिशन दिलवा देंगे, आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं देंगे एडमिशन के रिगार्डिंग। अगर आप एनआरआई कोटा से एडमिशन लेते हैं तो 18 से 20 लाख रुपया पर ईयर आपको भरना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन एक बार ले लेते हैं तो छोड़ने के बाद वहां पे 33 लाख का बॉन्ड है, उससे आप बच नहीं सकते हैं।
तो बच्चों आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे काउंसलर से दूर रहना है जो आपको कम मार्क्स में 100% सीट दिलवाने की गारंटी देते हैं और उसके बिहाफ में आपसे पैसा डिमांड करते हैं। बच्चों आपको प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस हो या बीडीएस हो, उसमें काउंसलिंग के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलता है। बिना काउंसलिंग के डायरेक्ट कोई एडमिशन नहीं होता है। वो भी आपसे पैसा लेकर काउंसलिंग ही करेंगे। आपका स्कोर अच्छा है तो आपको एडमिशन मिलेगा, आपका स्कोर सही नहीं है तो आपको एडमिशन जो है वो नहीं मिलेगा। तो आप लोग ऐसे काउंसलर से बच करके रहिए, ठीक है, जो काउंसलिंग के नाम पर पेरेंट्स को, गार्जियन को उल्लू बनाते हैं। ऐसे बहुत लोग आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बहुत लोग आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आपका पैसा लेकर के भाग जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे। अमूमन जो क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज में बाहर वाले स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, जिनका घर महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मुंबई है, यूपी में है। होता क्या है, अगर आप किसी काउंसलर्स को 2 लाख रुपया दे दीजिएगा ना, तो आपको घुमाएंगे, आपको पैसा नहीं देंगे। सर आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ। आप बताइए 2 लाख के चक्कर में अपना क्या है कि 2 लाख और गमा देंगे उसको ऊपर करने के चक्कर में। तो जो भी काउंसलर आपको ये कह रहा है कि 100% हम सीट दिलवा देंगे, इतना रुपया हमको दे दीजिए, तो बच जाइए, आपके साथ फ्रॉड होने वाला है, ठीक है। बिना स्कोर के आपको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना है, क्योंकि बीसीईसी के थ्रू जो है वो काउंसलिंग होता है, उसके बाद ही आपको एडमिशन जो है वो मिल पाएगा। बच्चों अगर 2025 की हम बात करें, 2024 की अगर हम बात करें, तो अभी तक फॉर्म के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही फॉर्म के रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको पूरा अपडेट्स जो है वो मिल जाएगा। कटअप के बारे में ओवरऑल जो है मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जब फॉर्म आएगा तो फॉर्म ऑनलाइन का चार्ज होता है, 1000 से 1200 रुपया फॉर्म ऑनलाइन का चार्ज होगा। प्राइवेट कॉलेज के लिए और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो है अलग अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। उसके बाद ही आप जो है वो प्राइवेट कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अमूमन अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज का 85% सीट बिहार के लिए रिजर्व है और ऑल इंडिया कोटा के लिए 15%। अगर प्राइवेट कॉलेज की सीट की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में सारे सीट, अगर कुछ माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी को छोड़ करके सारे सीट जो है वो यूआर है, अनरिजर्व है, जनरल है। किसी स्टेट वाले बच्चे जो है वो यहाँ पे आकर के एडमिशन ले सकते हैं, अपने स्कोर के बेस पे यूजी मैक का फॉर्म फिलअप करके काउंसलिंग करा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों इंफॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप हमारे एक्सपर्ट से काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो काउंसलिंग की मिनिमम फी पे आपको करनी है। कोई आपको 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया नहीं पे करना है। कोई भी काउंसलर आपसे अगर 20,000, 50,000, 1 लाख मांग रहा है तो सावधान हो जाइए, आपका पैसा फंसने वाला है, आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा। अगर एडमिशन मिलता है, कम स्कोर में अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो सोच लीजिए कहीं ना कहीं झोल है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आता है, आपका एनआरआई कोटे से एडमिशन करा देगा और बाद में आपको जब पता चलेगा तो आप माथा फकर लेंगे, तब तक आपके हाथ से सारा चीज जो है वो निकल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।